जी बोले। अंकल, क्या आप मुझे बस का एक टिकट दे सकते हैं? मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास? और वो कहाँ है? मर्दान, मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, अम्मी उन्हें देखने गई हैं और मैं अब अम्मी के पास जा रही हूँ और नानी से भी मिल लूंगी। क्या पता उन्हें मेरी जरूरत हो। ठीक है, लेकिन अकेले जाओगी? वैसे मेरे पास गुड़िया भी है, लेकिन इसके लिए तो टिकट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको तो मैं अपनी गोद में बिठा लूंगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। बस कुछ ही देर में आ जाएगी, लेकिन कहीं जाना मत, ऐसा ना हो आपसे बस मिस हो जाए। ठीक है? जी ठीक है, शुक्रिया। खानम, कोई अच्छी खबर हो तो सुनाना, मगर तुम्हारा चेहरा देखकर लगता नहीं कि कोई अच्छी खबर है। उठा लो। हेलो महमूद, यहाँ पर कोई आया हुआ है शादुलो के घर से। मिरान की जो वाइफ है, हाँ कहो। उनकी छोटी बहन आई हुई है और कह रही है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है, टिकट चाहिए। लगता है घर पे बता के नहीं आई, सोचा आपको कॉल करके बता दूं ताकि आप इसको आकर ले जाएं। मैं अभी आ रहा हूँ, उसको कहीं जाने मत देना। ठीक है। क्या बात है महमूद? मेरा एक दोस्त बस स्टेशन पर काम करता है। गुल खानम अपने घर से भाग गई है। रेयान की छोटी बहन। हाँ हाँ, वो बाखूबी जानता है कि गुल से हमारा कोई रिश्ता है, इसीलिए उसने मुझे कॉल की। तो जाओ जल्दी लेकर आओ उसे। जी खानम। ये शादुलो खानदान की लड़कियां जहां मैं जाती हूं मुझे ढूंढ लेती हैं। तुम एक बार फिर मेरे जाल में फंस गए नसू। खानम, क्या मैं हवेली जा सकती हूँ? कुछ सामान लाना है वहाँ से। नहीं, कहीं करीब से खरीद लो। नहीं, दरअसल बाहर से लाने वाला कुछ नहीं, मेरा जाती सामान है। एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर एक पर्स है। रात को जल्दी निकलते हुए वहाँ भूल गई। अच्छा, तो जाकर जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? जी अच्छा। यार, इनका कुछ पता नहीं और गुल भी गायब है। मुझे लगता है ये लोग तो मुझे पागल ही कर देंगे। पहले बहुत समझदार हो, जो अब पागल हो जाओगी। क्या कर रही हो तुम हनीफा? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। आजाद भाई, कुछ पता चला आपको? नहीं। और आप लोगों को? नहीं बेटा, हमें भी कुछ भी नहीं पता। अम्मी, आप इतनी परेशान ना हो। आपके लिए इतना परेशान होना ठीक नहीं है, आप आराम से बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं बेटा? अल्लाह ना करे कि उनके साथ कुछ बुरा हो। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन दोनों की वजह से मेरे इस बच्चे, इस नन्ही सी जान को कुछ कहीं ना हो जाए। ऐसा ना कहे अम्मी, वो बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद उन्हें कुछ तन्हाई की जरूरत है। उसको इन सब बातों का पता है। हद है वैसे, आप लोगों की छोटी सी बच्ची, उसको इन सब बातों का क्या पता? आजाद साहब, आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो अकेले रहना चाहती हो। आजाद बेटा, तुम पागल तो नहीं हो? इस एज में कौन अकेला रहता है इस तरह? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? क्या मतलब? हम रेयान की बात कर रहे हैं ना? आजाद भाई, आपको नहीं पता क्या? क्या? गुल गायब है। गुल? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं समझ रहा हूँ कि रेयान की बात कर रहे हैं। हाँ, रेयान की बात कर रही हूँ। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया है और गुल भी गायब है। मैं बहुत बड़ी पागल हूँ ना जो रेयान का सोच रही हूँ। तुम तो उस लड़की के शहर से बाहर मत निकलना। मैं जानता हूँ अब तुम कहोगी कि ये सब तुमने अपने भाई के लिए किया है। तुमने कभी सोचा है अगर दादी मीरान के साथ उसकी माँ को लेकर इतना झूठ बोल सकती हैं, तो क्या तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकती? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? तुम गलती कर रहे हो फिरात, बहुत बड़ी गलती। काश कि तुम्हें सच पता होता। गोनल खानम, आपकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि आप किसी से बात करी है, लेकिन जब देखा कोई भी नहीं है,
मुझे लगा कि आप मुझे शायद बुला रही हैं। कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे कॉफी चाहिए। अभी लाई। आसिया सुनो, 2 कॉफी बनाकर लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना खानम। अम्मी, इस औरत को आपने कहाँ से ढूंढा है? बस जैसे भी करके ढूंढ लिया। तुम ये बताओ तुम्हें कैसी लगी? अजीब, थोड़ी सी। अजीब है? मुझे तो आसिया कहीं से भी अजीब नहीं लगती, मगर हमारे घर के लिहाज से देखा जाए तो आसिया इस घर के लिए बेहतरीन है और सारे काम बखूबी जानती है। शुक्रान आंटी, खुश आमदीद। आ जाएं प्लीज। मैं और गोनल बैठकर साथ कॉफी पी रहे थे। आज इसकी छुट्टी है ना, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी, इसलिए इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने इसको कहा चलो बाहर बैठकर कॉफी पी लेते हैं। तुम लोग कितने जालिम इंसान हो। शुक्रान आंटी, सब खैरियत तो है? मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी सुल्ताना। मैं समझती थी कि तुम्हारा पागलपन सिर्फ बाहर से है। शुक्रिया, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। लेकिन अब तुम वो सुल्ताना नहीं रही जिसको मैं जानती थी। मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी सुल्ताना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई तुम्हें जानने में। शुक्रान आंटी, खुदा के लिए कुछ तो बताएं। ऐसे इल्जाम तराशी क्यों कर रही हैं? इंसान होने पर तो तुम्हें शर्म नहीं आई? किस किस्म की औरत हो तुम? एक लड़की की माँ हो तुम। इस बात की तो शर्म की होती। तुम लोगों ने रेयान के साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारे ज़मीर ने कैसे गवारा किया? थोड़ा सा भी रहम ना आया उस पर। एक औरत होते हुए किसी दूसरी औरत पर जुल्म कैसे होने दे सकती हो? बहुत जुल्म और ज्यादती की तुम सब लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ इस घर में। सुल्ताना, जुल्म का साथ दिया है तुमने। तुम्हारा दिल है या पत्थर? शुक्रान आंटी, आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं और हमारा कितना हक है ये भी आपको पता है। और आजकल तो अच्छे दिन गुजर रहे हैं। क्या हम पहले अजीजा खानम की बात से इनकार कर सकते थे? छोड़ो सुल्ताना, छोड़ो। इस हाल में तुम्हारी बेटी होती तो बताओ तुम क्या करती? और तुम इतनी समझदार हो, फिर भी तुमने इन लोगों का साथ दिया। शुक्रान आंटी, इंसान को बस वही पता होता है जो उसके साथ उसकी जिंदगी पर गुजरती है। आप ये तो सोचें कि मेरे लिए आसान था। झूठ बोलकर खुद को सच्चा साबित कर रही हो। क्या इंसानियत खत्म हो गई है तुम लोगों में? कहाँ है तुम लोगों का ज़मीर? क्या हुआ? बिल्कुल ही अंधे और बहरे बन गए हो तुम लोग। एक लड़की के साथ इतना जुल्म होता रहा और तुम लोग खामोश रहे। आखिर किस लिए? आपको क्या लगता है हम लोग मुजरिम हैं? इंतकाम की वजह से तो हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम दोनों ने। अजीजा खानम प्लानिंग करती हैं और मीरान उस पे अमल करता है और हम लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी। सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है ना? शर्म में इत्तेफाक किया तुमने। मैं तुम्हें इंसान समझती थी, लेकिन तुम सब तो जानवर निकले सुल्ताना। और कुछ नहीं बोल सकती तुम लोगों को, कुछ नहीं बोल सकती। गोनल, शुक्रान आंटी, क्या कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है। और तुम भी इस बात को अच्छी तरह जानते हो। तुम भी इस इंतकाम में शामिल थे। तुम सब लोग अजीजों की तरह हो। तुम तो मीरान के अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम भी खामोश तमाशाई बने रहे। आप क्या कह रही हैं शुक्रान आंटी? वही जो सब रेयान के साथ हुआ। थू है, किस मिट्टी के बने हुए हो तुम लोग? खुद पर जब बात आती है तो बहुत ही अच्छे बन जाते हो तुम लोग। पहले तुम लोग दूसरों को दर्स देते हो और फिर अजीजा की बुराइयां गिनवाते हो तुम लोग। लेकिन सारी चालाकियां अजीजा की तरह ही है सबकी। और कयामत वाले दिन क्या करोगे तुम सब लोग?
और जब यूं में महशर तुम सब लोगों से तुम्हारे अमालों का हिसाब लिया जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे? अंकल, बस कब तक आएगी? हाँ लो आ गई। मुझे पहचाना गुल खानम? आप मेरान के घर में रहते हो ना? आप उनकी गार्ड हो? माशाल्लाह, आपकी याददाश्त कितनी तेज है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ आप जानती हो? नहीं तो? आपको आपकी अम्मी से मिलाने। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जिस इंसान को नहीं जानते उसके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप तो मुझे जानती हो। हाँ, और मुझे मिरान भाई ने ही आपको लेने भेजा है। आपको मेरान भाई ने भेजा है क्या? बिल्कुल, और कहा है कि गुल को उसकी अम्मी के पास ले जाओ। जबरदस्त। अब तो आप मेरे साथ चल सकती है ना?